दिल्ली हाई कोर्ट ने चाइल्ड कस्टडी के केस के अंदर बच्चे की कस्टडी फादर को दे दी गई इस ग्राउंड पर, क्योंकि जब केस पिटीशन फाइल की हस्बैंड ने वाइफ के जो रिलेशन थे किसी और इंसान के साथ उसके फोटोग्राफ्स लगाए थे, प्लस इस तरह के डॉक्यूमेंट्स लगाए थे जिससे ये साबित हो रहा था कि माँ ने अपने करेक्टर के साथ साथ वो मैटरनल ऑब्लिगेशन भी फुलफिल नहीं की जो बीइंग ए मदर करनी चाहिए थी। अब हुआ ये कि इसके कारण फैमिली कोर्ट ने कस्टडी जो है वो फादर को दे दी गई और उसके बाद मदर जाती है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उस ऑर्डर को कंटिन्यू रखा जिसके अंदर ये चीजें क्लियर थी कि जो माँ है वो अडल्ट्री में किसी और के साथ रह रही है, लेकिन साथ के साथ उसने जो माँ के जो ड्यूटीज थी बीइंग ए मैटरनल ऑब्लिगेशंस थी वो भी वो फुलफिल नहीं कर पा रही थी। जैसे बच्चे की स्कूल फीस टाइम पे ना देना, बच्चे को प्रॉपर खाना ना खिलाना जिससे बच्चे की नरिशमेंट थी वो वजन कम हो गया बच्चे का। तो इस तरह के जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स थे जो कोर्ट में लगाए गए हस्बैंड की तरफ से, और लास्ट में बच्चे की जब स्टेटमेंट करवाई तो उससे भी ये पाया कि जो माँ है वो किसी और के साथ रिलेशन में रह रही है। तो इन चीजों से 3 पॉइंट साफ होते हैं। पहले कि अगर वाइफ अडल्ट्री में रहती है तो भी बच्चे की कस्टडी जाने के चांस है। सेकंड, अगर वो अपनी मैटरनल ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर रही है तब भी। और तीसरा पॉइंट आता है बच्चे की स्टेटमेंट, यानी कि बच्चे की स्टेटमेंट का भी इंपॉर्टेंस उतना ही है जितना बाकी इंग्रेडिएंट्स का। तो चाइल्ड कस्टडी के केस में चाहे हस्बैंड हो या वाइफ, जब भी वो केस फाइल करें इन बातों का ध्यान रखिएगा। थैंक यू।